दुर्गाय नमः। जय माता दी। बहुत ही जल्दी 12 अप्रैल को आने वाला है एक बहुत बड़ा दिन, जो हनुमान जयंती का दिन है। और इस दिन शनिवार भी है और इस दिन पूर्णमासी भी है। तीन तरह से यह दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही इस दिन दैवीय शक्तियों की कृपा बरस रही है। तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे या जो भी पूजा पाठ करेंगे तो वह 101% फलित होनी ही होनी है। इसलिए आज हम एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे हनुमान जी का कि इस उपाय को करने के बाद जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं शादियों में, रिश्ते आते हैं, बात बन जाती है, लेकिन अंत तक आते आते बात बिगड़ जाती है, बात बन ही नहीं पाती है। तो इस अचूक उपाय को करने के बाद और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करने के साथ 101% बात बन ही जानी है और शादी संपन्न हो ही जानी है। क्योंकि जब बच्चों की शादियां नहीं हो पाती हैं किसी भी कारणवश, तो माता पिता के लिए यह बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है। और सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी बस एक शादियां ही नहीं हो पाती हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है, बच्चों के लिए भी, लड़के लड़कियों के लिए और माता पिता के लिए भी। तो आज का हम जो अचूक उपाय लाए हैं वह 12 अप्रैल को करना है और हनुमान जयंती वाले दिन करना है। और हनुमान जी का जन्मदिन है इस दिन, और बड़े धूमधाम से सब इसे मनाते हैं। और इस दिन दैवीय शक्तियों की भी विशेष कृपा बरसती है हर किसी के ऊपर जो हनुमान जी की पूजा करता है। और पूर्णमासी का दिन भी बहुत पावन ही है और शनिवार का दिन भी हनुमान जी का ही माना जाता है। और इस दिन हस्त नक्षत्र भी है, तो वह भी मंगल का नक्षत्र है, तो वह भी हनुमान जी का ही है। हर तरह से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलना ही मिलना है जो भी इस हनुमान जी के उपाय को करेगा और हनुमान जी की पूजा पाठ करेगा। क्योंकि हनुमान जी कलयुग में सबके साथ रहते हैं। यह 2025 साल भी मंगल का ही है। इसलिए हनुमान जी का जो उपाय आज जो करेगा, जो आज उपाय बता रहे हैं, वह 12 अप्रैल को करना है। इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। बस करिएगा एकदम श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ, तो फिर आप देखिएगा इस उपाय के चमत्कार। जितनी श्रद्धा आपकी ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी इसके फल 101% मिलने ही मिलने हैं और आपके बच्चों की शादियां होनी ही होनी है, ये तय है। तो अब चलते हैं अपने उपाय की तरफ। ये तो बता ही चुके हैं कि यह उपाय 12 अप्रैल को करना है, हनुमान जयंती वाले दिन। बहुत ज़्यादा शुभ दिन है इस दिन, बहुत ज़्यादा पवित्र दिन है इस दिन। और इस उपाय को करने के लिए अब सामग्री आपको क्या क्या ज़रूरत है वह हम बताते हैं। तो सामग्री चाहिए आपको, एक लाल रुमाल चाहिए क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और 4 लड्डू बूंदी के होने चाहिए या बेसन के होने चाहिए। और 4 तुलसी के दल होने चाहिए और 1 मीठा पान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मीठा पान भी हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इसमें सुपारी नहीं होनी चाहिए, केवल गुलकंद और कत्था जो भी लगता है बस वही होना चाहिए, सुपारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यह सब सामग्री आप जुटा लीजिए। 12 अप्रैल के अभी बहुत सारे दिन हैं। और 3 लौंग, एक छोटी सी मिट्टी की दियाली लीजिए और 3 लौंग उसमें और 1 कपूर का टुकड़ा। इस तरह से यह सामग्री की सारी ज़रूरत पड़ेगी। अब करना कैसे है यह बताते हैं। करना आप सुबह भी कर सकते हैं इस उपाय को हनुमान जी के, और शाम को भी कर सकते हैं इस उपाय को, जैसा भी आपको सरल लगे आपके हिसाब से। क्योंकि सुबह किसी कारणवश अगर ना कर पाए, वैसे तो सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर ना कर पाए तो शाम को भी कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि कैसे करना है इसको। जो विधि सुबह की होगी वही विधि शाम की होगी। अब आपको क्या करना है कि सुबह जब आप स्नान आदि कर लेते हैं, लड़के कर, लड़कियां भी कर रहे हैं या माताएं भी कर रही हैं, तो विधि एक ही है। तो सुबह स्नान आदि करने के बाद और अपने घर के पूजा मंदिर में दैनिक पूजा करने के बाद आप एक सरसों के तेल का दिया जलाइए या तिल के तेल का दिया जलाइए, क्योंकि शनिवार का दिन है और उपाय भी हनुमान जी का है। तो
और एक तिल या सरसों के तेल का दिया जलाइए और एक छोटे से कलश में पानी भर लीजिए और जितनी भी हमने सामग्री बताई है एक थाली या प्लेट में लेके बैठ जाइए। और उसके बाद एक छोटी सी दियाली बताई है, उसमें 3 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा रख लीजिए। और उसके बाद बैठने के बाद जो लाल रुमाल हमने बताया है उसको अपने मंदिर में, हनुमान जी की फ़ोटो हर ही किसी के घर में रहती है मंदिर में, तो हनुमान जी यह उपाय है क्योंकि हनुमान जी को समर्पित है, तो अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने और इस रुमाल को बिछा लीजिए। लाल वाले रुमाल को बड़ी श्रद्धा भाव के संग उपाय करते समय बस आपके मन में आपके बच्चों की शादियाँ ही चल रही हों जब आप उपाय करें, और उस लाल रुमाल को बिछाने के बाद उस रुमाल पर बड़ी श्रद्धा भाव से वह 4 लड्डू रख दीजिएगा अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के। यह बात हम पहले भी बताए हैं कि जब हम नाम और गोत्र बोलते हैं तो वह पूजा उसी को समर्पित, उसी को जाती है, उसी के लिए जाती है जिस बच्चे का नाम ले रहे हैं, उसी के लिए लगती है और उसी के लिए जो मनोकामना शादी की जैसे कर रहे हैं तो वह उसी के लिए सारे बनते हैं, सारे काम जो भी बनते हैं मनोकामना पूरी होती है। तो इसलिए नाम और गोत्र बोलना ज़रूरी हो जाता है। नाम और गोत्र बोलकर लड़का हो चाहे लड़की हो वह उस पर नाम रख दीजिए 4 लड्डू और सब लड्डू पे एक एक वो चिपका दीजिएगा, रख दीजिएगा, मतलब एक एक लड्डू के ऊपर तुलसी दल जो लिया है। और सब को रखने के बाद फिर एक पान जो मीठा पान बनवाया है उस पान को भी उसी रुमाल में आप रख दीजिएगा और फिर वह जो पूरी एक जो जितना सामान उसमें आ गया उसे बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ में उठा के और फिर प्रार्थना करिएगा हनुमान जी महाराज से सारे सामग्री को उठा के कि हमारे बच्चे की शादी जल्दी हो जाए। जो भी प्रार्थना, जितनी रुकावटें आ रही हैं, जो भी दोष लग रहे हैं, इस प्रकार से आप बोल के अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिएगा। और जो 3 लौंग और जो कपूर है मिट्टी की दियाली में, उस कपूर और मिट्टी की दियाली को आप अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार के वहीं रख दीजिएगा। और जो आपने प्रार्थना कर ली रूमाल के संग और जो 3 लौंग और 1 कपूर है वह उतार के मंदिर में रख दिया, अब आप सीधे उस रुमाल को लेकर और पहुंच जाइए हनुमान जी के मंदिर और उस रुमाल में 11 रुपया या 5 रुपया कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार रख लीजिए और हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर वह रुमाल श्रद्धा अनुसार, अगर लड़के कर रहे हैं तो लड़के स्वयं ही चढ़ाए आएंगे और अगर माताएं गई हैं तो वह पंडित जी से चढ़वा दें या वहाँ पर कोई भी जेंट्स मिल जाए तो उनसे चढ़वा दें। और लड़कियाँ भी अगर करने गई हैं तो वह भी पंडित जी से सारी सामग्री वहाँ पे हनुमान जी के सामने चढ़वा दें और फिर प्रार्थना कर लें अपने बच्चों की शादी के लिए। माताएं गई हैं, लड़के लड़कियां गए हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर लें और 11 बार एक बढ़िया सुंदर सा मंत्र है जो राम दूताय नमः, इस मंत्र को बड़ी श्रद्धा भाव से वहीं पे बोलें और फिर यह सब कार्य करके पूजा पाठ करके अपने घर वापस आ जाए। शाम के समय जो 3 लौंग एक दियाली में रखवाई हैं, जब शाम हो जाए, रात मतलब थोड़ी रात हो जाए तो उन सारी लौंगों को दियाली में कपूर जो रखवाया है एक साथ रख के जला दें कहीं भी घर में एकांत जगह में, क्योंकि वो उतारी हुई लौंग हैं लड़के या लड़कियों के ऊपर से। तो इस प्रकार से आपका यह उपाय पूरा हुआ। बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा उपाय को, फिर देखिएगा इसका चमत्कार कितना ज़्यादा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और लोग भी इस उपाय का लाभ उठा सकें। इस दिन करा हुआ 12 अप्रैल को करा हुआ यह उपाय बहुत ही ज़्यादा 100 गुना फलित होगा और बहुत जल्दी फल देगा और बहुत जल्दी जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादियां 101% संपन्न होनी ही होनी हैं।